ओम शांति। आज 19 मई 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी सी मंथन। तो भगवान हमसे बातें कर रहे हैं और हमें क्या बुलाते हैं? मीठे बच्चे। तो सभी आत्माएं जो भी ये मंथन सुन रही हैं वो सभी अपने नाम से इस मीठे बच्चे को फील करें। जैसे मेरा नाम नम्रता है तो बाबा ने मुझे कहा मेरी मीठी बच्ची नम्रता। उस तरह से आप सभी सोचे कि भगवान ने आपको बुलाया है। ठीक है, तो जब भी मीठे बच्चे सुने तो अपने नाम को वहाँ पर टैग कर लें कि भगवान ने आपसे बात की है। तो बाबा कह रहे इस समय इस भारत को श्रीमत की दरकार है। श्रीमत से ही कौड़ी जैसा भारत हीरे जैसा बनेगा, सबकी गति सदगति होगी। तो क्या करें बाबा? इस समय भारत को श्रीमत की दरकार है, क्योंकि श्रीमत से ही हम अपने अंदर पड़ी उस जमी मैल को धो सकते हैं। आत्मा पे जो मैल जम गया है ना, कितना भी कुछ होते हुए भी कुछ न कुछ खाद पड़ ही जा रहा है। तो उसके लिए श्रीमत, जो श्रीमत भारत को कौड़ी से हीरे जैसा बना देगा। कौड़ी बन गया मतलब कलयुग हो गई, सत्युग कलयुग बन गया मतलब कौड़ी जैसा हो गया, कौड़ी के बराबर। अब हीरे जैसा बनाना है तो फिर से उसे सत्युग बनाना है, जिससे सबकी गति सदगति होगी। गति अर्थात सभी परम धाम तो सभी जाएंगे, तो गति सबकी होगी, लेकिन सदगति स्वर्ग में कौन आएंगे? तो जो इस श्रीमत पे 100% चलेंगे। तो बाबा ने कहा ना, गति और सदगति दोनों इस श्रीमत से होगी। प्रश्न है, सर्वशक्तिमान बाबा में कौन सी शक्ति है जो मनुष्यों में नहीं है? भगवान में कौन सी शक्ति है जो मनुष्यों में नहीं है? तो रावण को मारने की शक्ति एक सर्वशक्तिमान बाबा में है। रावण, ये हमारे अंदर के रावण की बात हो रही है, उस रावण की नहीं जो लंका में जल गया, मारा गया। अच्छा, ये बात कभी दिमाग में आया कि वो तो मारा गया, लेकिन उसको हर वर्ष हम क्यों जलाते हैं? ये कौन सा रावण है जो कि मरता ही नहीं हर वर्ष, और हर वर्ष वो एक एक बित्ता बड़ा बनता है? ये हमारे अंदर के रावण की बात है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी, हमारे आसुरी संस्कार विचार जो हैं वो नहीं मर रहा है। उसको मारने की शक्ति भगवान के पास है, क्योंकि वो आत्मा के अंदर छिप गई ना। आत्मा पे जो बड़ा मैल है वही रावण उसको कवर अप कर दिया है। तो उसको मिटाने के लिए परमात्मा को ही आना पड़ता है। और कहते हैं ना, जिसमें हर चीज में छिपी सुंदरता देखने की क्षमता होती है वही सदा सुखी रहता है। जो भी व्यक्ति सुंदरता को देखने की क्षमता रखता है वह कभी बूढ़ा नहीं होगा। बूढ़ा हम किस विचार से होते हैं? नकारात्मक विचार से, किसी बात की क्वेश्चन से, दर्द से मन में झुर्रियाँ आ जाती है। मन में झुर्रियाँ आई तो वो तन पे आ जाएगा, तो आप कभी बूढ़े नहीं होगे। आप कितने भी एज हो जाए, लेकिन आपके चेहरे की चमक बराबर रहेगी, क्योंकि आपको भगवान ने जो पर दिए हैं, उमंग उत्साह के जो पर दिए हैं, उससे आप सदैव उड़ते रहोगे। कोई भी बात आएगी आप उड़ जाओगे, फंसोगे नहीं। तो ये काम कौन करा सकता है? सर्वशक्तिमान बाबा ही सिखाएंगे ना, और श्रीमत के द्वारा ही सिखाएंगे। सच्चे राम की शक्ति के सिवाय यह रावण मर ही नहीं सकता। अंदर की जो कभी कमजोरियां हैं, भगवान के श्रीमत की शक्ति से ही हम अपने भीतर के रावण पर जीत पा लेते हैं। तो जीत पाने के लिए कल बाबा ने बोला था ना, भोजन पवित्र भाव से बनाओ और याद में खाओ। देखो, जो भोजन हम खाते हैं, क्या खा रहे हैं, ये तो उसका महत्व है ही कि हम पोषक तत्व खा रहे हैं, शुद्ध खा रहे हैं। हाँ, लेकिन हम कैसे वातावरण में खा रहे हैं, कहाँ से ये सब्जियाँ कैसे खेत में उगी, क्या क्या डाला गया, ये सब भी तो मायने रखता है ना। तो उसके लिए भोजन भी बनाओ याद में, भगवान की याद करके, और जिसके लिए भोजन बना रहे उसके लिए दुआएं भर भर के उसमें डालो, शुभ वाइब्रेशन। हाँ, और खाने बैठो तो परमात्मा की याद में उनको हाजिर नजर जानकर उनका शुक्रिया करके। देखिए, शुक्रिया से हम बहुत कुछ पा लेते हैं। शुक्रिया करने, ग्रेटिट्यूड की भावना जब हमारे अंदर जगेगी ना, तो हम कभी फंसेंगे नहीं। तो सबसे पहले सुबह उठे तो शुक्रिया करना सीखे। शुक्रिया, परमात्मा का शुक्रिया, सबसे पहले भगवान का शुक्रिया जिन्होंने आज हमें ये नया जीवन दिया। हर दिन बाबा हमारे अकाउंट में कितने हजार सेकंड सांसें डाल देते हैं, पल डालते हैं, भगवान डालते हैं, उसके लिए शुक्रिया। फिर अपने मन व शरीर का शुक्रिया कि हमारा मन स्वस्थ है और हमारा शरीर भी बिल्कुल स्वस्थ है। जैसा भी है, दर्द है तो भी चलेगा, लेकिन हमें कहना क्या है? स्वस्थ है। हाँ, हम अपने शरीर का शुक्रिया नहीं करते। जब बहुत स्वस्थ रहते हैं तो शुक्रिया नहीं करते, लेकिन जैसे कोई दर्द होता है ना,
तो उसका टेंशन जरूर लेते हैं, मेरे को तो दर्द है दर्द है। अब जैसे नल में रोज पानी आता है, मोटर एकदम सही चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, हम उसका शुक्रिया नहीं करते, लेकिन एक दिन मोटर खराब हो गया, पानी नहीं आया, हम हलचल हलचल में आ जाते हैं, एकदम दिमाग खराब हो जाता है, हाँ, एकदम परेशानी में आ जाते हैं। तो जिस समय रोज रोज हर एक चीज का शुक्रिया करना जब सीख जाएंगे ना, तो एक दिन बिगड़ भी जाएगा ना कोई चीज, तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हम कूल माइंड से उसका सॉल्यूशन खोज लेंगे, कूल माइंड से, हलचल में नहीं आएंगे। ये है शुक्रिया करने का अर्थ। उसके बाद सारे लोग, अपने परिवार का शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया, क्योंकि उसी से तो हमें सब कुछ मिल रहा है। प्रकृति हमारी माँ है, भगवान ने प्रकृति की गोद में ही हमें रख छोड़ा था और 5,000 वर्ष तक ऊपर बैठे हुए थे। तो प्रकृति का भी शुक्रिया, धूप है, गर्मी है, बरसात है, वो सब कुछ हमारे लिए है, हमें अच्छा बनाने के लिए, है ना। तो हर एक बात का शुक्रिया। धारणा है, बुद्धि से बेहद की विकारी पुरानी दुनिया को भूलना है, वो अपनी कमी कमजोरियों का संन्यास करना है। कौन सी बातें भूलनी है? ये पुरानी दर्द वाली, टेंशन वाली, फंसने वाली, हलचल वाली, क्वेश्चन वाली, मुझने वाली, नकारात्मक विचार रखने सोचने वाले, ये सब बातें भूलनी है। अपनी कमी कमजोरियों का संन्यास करना, सन्यासी बनो लेकिन अपनी कमी कमजोरियों का संन्यास करो, यानी कि घर बार परिवार का संन्यास, है ना। वरदान है, देह व देह के सभी पुराने विकारी स्वभाव संस्कार के बंधन से मुक्त रहने वाले विजयी फरिश्ता बनो। देह, देह क्यों बोलते हैं बाबा? ये शरीर, शरीर जिन तत्वों से बना है, जब वही पतित है तो ये शरीर मतलब खाली ही दूषित है, और उसके धर्म ही है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या। तो देह को सोचेंगे ना तो फिर उसके धर्म याद आ जाएंगे कि फलना ने मुझे ऐसे नहीं पूछा, फलना ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, लोभ, मोह, क्रोध, ये सब आएगा। तो इनसे छूटना है और अपने आप को बंधन में नहीं रखो, संबंध में आ जाओ। जब कोई बंधन में रखोगे, तो फलना काम बिना तुमसे पूछे क्यों किया गया, ये बंधन है। कोई बात नहीं, सबकी बात सुनेंगे और फ्री रहेंगे, संबंध में आ जाएंगे। संबंध में खुशी है और बंधन में दुख है। विजय आत्मा बनना है ना, तो हर एक बंधन से मुक्त। जितना पुरानी विकारी बातों के बंधन में, लगाव में रहेंगे, तो फिर हम बंधन में आ जाएंगे। तो कर्म करते हुए कर्म संबंध में आना है, ना कि कर्म बंधन में। स्लोगन, स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है सूक्ष्म आत्मिक स्नेह की संपत्ति। स्थूल संपत्ति, स्थूल अर्थात ऑब्जेक्ट, जो दिखाई दे रहा, धन वैभव जो दिखाई दे रहा, उससे भी अधिक मूल्यवान है सूक्ष्म रूहानी स्नेह, आत्मिक स्नेह। क्योंकि स्थूल धन से रूहानी स्नेह बढ़िया होता है। अब जी के एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दूध, एक बच्चे के लिए दूध एक भरपूर पौष्टिक आहार है। जो बच्चा खा भी नहीं पा रहा है, छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा, उसको दूध देकर भी हम उसकी सारी चीज का पूर्ति कर देते हैं, हाँ, सब कुछ मिल गया ना। उसी तरह से हमारे अंदर ये जो रूहानी स्नेह की जो संपत्ति है, आत्मिक गुण जो है 7, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, ये हमारे अंदर है उस दूध की तरह। यदि ये दूध हम पीते रहेंगे तो हमसे क्या वाइब्रेशन निकलेगा, हमारी सारी शक्तियाँ, गुण हम स्वयं धारण करेंगे और अपने आप को भरपूर महसूस करेंगे, जैसे कि हमको सब कुछ मिल गया। अब जैसे कि एक गरीब बच्चा, भल कमी है, गरीबी में है, लेकिन माँ बाप उससे बहुत प्यार लुटाते हैं और हर तरह से उसकी कमी से भी ना उसको समझा करके, फुसला करके प्यार देते हैं, बहुत प्यार देते हैं, तो वो बच्चा संस्कारी बनता है। उसके विपरीत यदि एक अमीर बच्चा, घर में सारी चीज़ें भरपूर, लेकिन उसको माँ बाप का स्नेह, प्यार और सही संस्कार नहीं मिले, तो उसके अंदर गुण और शक्तियों से वो वंचित हो जाएगा। इसे अमीरी गरीबी स्थूल धन की बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ है सूक्ष्म धन, जिसे माँ बाप का प्यार मिला, माँ बाप के सही संस्कार मिले। तो माँ बाप यदि ज्ञान में है और वो सातों गुणों को अंदर भरपूर किए, तो अपने बच्चों को तो वही अच्छा दान करेंगे ना, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी ना। सूक्ष्म धन आपने अपने बच्चों को दिया, बच्चों से फिर बच्चों को, ऐसे करते संस्कार सबके अच्छे हो जाएंगे। यही है आत्मिक स्नेह। इसी को इमर्ज करना है, तो सारे ज्ञान और गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।